हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 बट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बुक्स और बरियल्स से हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जितनी भी डेट्स हैं उनको हमने क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लिया है और इन डेट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स, इवेंट्स और जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी एक साथ लिखा हुआ है ताकि हमें याद रहे कौन सी चीज़ पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है। इसलिए इससे हमें हिस्ट्री को लर्न करने में और समझने में इजी होता है। तो सबसे पहले जो हमारी डेट दी हुई है वो है 3600 टू 2700 ईयर अगो। तो 3600 टू 2700 ईयर पहले जो है इनाम गांव नाम की एक सेटलमेंट बस्ती हुआ करती थी, जो कि भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी गौड़ के किनारे हुआ करती थी। और यहाँ पे जो है एक स्पेशल बरियल साइट मिली हुई है जहाँ पे कि एडल्ट्स को स्ट्रेट लेटाकर जो है ग्राउंड में बरी किया जाता था और उनका हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ किया जाता था। कुछ बरियल साइट्स जो है वो घरों के अंदर भी मिली हुई हैं और जो वेसल्स होते हैं खाना रखने के लिए या पानी के लिए उनको भी जो है डेड पर्सन के साथ ही बरी कर दिया जाता था। एक आदमी ऐसा मिला हुआ है जिसको कि 4 लेग वाले क्ले जार में बंद करके एक 5 कमरों वाले घर में के अंदर दफनाया गया था। और इस आदमी की जो बॉडी की पोजीशन थी वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में थी। और इसी के बाद जो हमारी डेट है वो है 3000 ईयर अगो। 3000 साल पहले जो है मेगालिथ्स के बनने की प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। अब ये जो स्पेशल बरियल साइट हमने पहले पढ़ी, इन्हीं बरियल साइट को मार्क करने के लिए बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स या बड़े बड़े स्टोन्स जो हैं उनके ऊपर रख दिए जाते थे एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज करके, और उन्हीं को मेगालिथ्स बोला जाता था। तो मेगालिथ्स क्या होते हैं? द स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स दैट आर यूज टू मार्क बरियल साइट्स। बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए जो भी बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स या स्टोन यूज़ होते थे उनको मेगालिथ्स बोलते हैं। और ये जो मेगालिथ्स को इरेक्ट करने की प्रैक्टिस है ये डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में हुआ करती थी। कुछ कुछ मेगालिथ्स जो है वो सरफेस पे हुआ करते थे और कुछ कुछ मेगालिथ्स जो है अंडरग्राउंड भी हुआ करते थे। ये जो मेगालिथ्स होते थे इनमें डेड पर्सन को जो है अलग तरह के पॉट जिसको कि ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं उनके साथ बरी किया जाता था। और लेकिन कुछ कुछ बॉडीज़ को जो है वो आयरन के वेपन, डैगर, स्केलेटन ऑफ हॉर्स इक्विपमेंट्स, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड के साथ भी बरी किया जाता था। एक बार हम देख लेते हैं कि ये मेगालिथ्स कैसे होते हैं। तो ये रही एनसीईआरटी में जो पिक्चर दी हुई है मेगालिथ्स की। ये बड़े बड़े पत्थर को जो है अरेंज करके बरियल साइट पे रखा जाता था ताकि उनको मार्क किया जा सके, और इसी को जो है मेगालिथ बोलते हैं। तो देख लेते हैं आगे के लिए इसके बारे में। और गाइस, एक हमें साइट मिली हुई है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। इस साइट पे जो है एक स्केलेटन को जो है 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स और 1 कॉन्च शेल के साथ जो है बरी किया गया था। जबकि इसी जगह ब्रह्मगिरी में ही अदर स्केलेटन्स मिले हुए हैं जिनको कि सिर्फ कुछ फ्यू पॉट्स के साथ ही दफनाया गया था। इससे पता चलता है कि उस टाइम में सोसाइटी में जो है सोशल डिफरेंस हुआ करता था। कुछ लोग जो है रिच हुआ करते थे, कुछ पुअर हुआ करते थे, कुछ चीफ हुआ करते थे और कुछ जो है उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे। कुछ कुछ मेगालिथ्स ऐसे मिले हैं जहाँ पे कि मोर देन वन स्केलेटन, एक से ज़्यादा स्केलेटन को एक ही साथ दफनाया गया था। इससे ये पता चलता है कि शायद उस टाइम पे सेम फैमिली के पीपल्स को जो है सेम ही प्लेस पे दफनाते थे लेकिन अलग अलग टाइम पे। आज जो हमारी डेट है वो है 3500 ईयर अगो। 3500 साल पहले जो है हमें फर्स्ट एविडेंस मिले हैं राइटिंग के चाइना में, जो कि एनिमल बोन्स पे हुआ करते थे। और इन बोन को जो है ओरेकल बोन्स बोलते थे क्योंकि इनको जो है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ करते थे। जो उस टाइम के राजा हुआ करते थे उनके पास स्क्राइब्स हुआ करते थे। स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो कि लिखना जानते हैं, और ये स्क्राइब्स जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो इन बॉन्ड्स पे लिखा करते थे, जैसे कि क्या इस बार राजा लड़ाई जीतेगा, क्या इस बार फसल हो अच्छी होगी, या फिर उनको लड़के होंगे या नहीं। ऐसे क्वेश्चन जो है किंग्स स्क्राइब्स के द्वारा इन बॉन्ड्स पे लिखवाते थे और फिर इन बॉन्ड्स को जो है
आग में रख दिया जाता था, और जब ये क्रैक होती थी तो फॉर्चून टेलर्स, भविष्य बताने वाले जो है, इन बोन्स को देख के जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते थे। जो है एक ओरेकल बोन्स की जो है पिक्चर भी मैंने ऐड की हुई है गाइस। ये वही ओरेकल बोन्स जो है बोन की पिक्चर है जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है। देखो इस पे कुछ कुछ लिखा भी हुआ है, और ये इस पे क्वेश्चन लिखा करते थे राजा, और फिर फॉर्चून टेलर्स जो है इनको देख के जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया करते थे। जैसा कि हमने देखा 3500 साल पहले जो है चाइना में बॉन्स पर क्वेश्चन लिख के फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा रहा था, वैसे 3500 ईयर अगो पहले इंडिया में जो है वेदों की कॉम्पोजिशन स्टार्ट हो गई थी। तो सेम टाइम पीरियड में 3500 ईयर अगो पहले जो है सबसे पहला जो ओल्डेस्ट वेद है वो है ऋग्वेद, उसको कंपोज किया जा रहा था। वैसे तो हमारे 4 वेद हैं जो कि जिनका नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, लेकिन ओल्डेस्ट वेद जो है ऋग्वेद है, और ये 3500 ईयर अगो पहले कंपोज किया गया था। और इसके लिखने के सदियों बाद, बहुत सालों बाद जो है इसको प्रिंट किया नहीं लिखा गया था। कंपोज होने के बहुत सालों बाद इसको लिखा गया था, और प्रिंट तो इसको 200 से भी कम साल पहले किया गया था। ये जो हमारा ऋग्वेद है इसमें बहुत सारी हाइम्स, थाउजेंड ऑफ हाइम्स दी हुई हैं, जिनको कि सुक्ता और वेल सेड बोलते हैं। और ये जितनी भी हाइम्स हैं ये गॉड और गॉडेसेस के बारे में है, और 3 मेन गॉड जो इनमें हैं वो है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है फायर गॉड है, इंद्र जो है वो वॉरियर गॉड है, और सोम एक प्लांट का नाम है जिससे कि हमें स्पेशल ड्रिंक मिलती है। और ये जो हाइम्स हैं वो ऋषियों द्वारा लिखी जाती थी, और प्रीस्ट जो है इनको रिसाइट बोल के जो है बच्चों को मेमोराइज कराते थे। इन हाइम्स का एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस जो है बोल बोल के बच्चों को याद करवाया जाता था। जो ज़्यादातर जो हाइम्स होती थी वो आदमियों द्वारा कंपोज की जाती थी, उन्हीं के द्वारा पढ़ाई और समझी जाती थी, लेकिन कुछ हाइम्स जो हैं वो वुमेंस द्वारा भी कंपोज की गई हैं। जो ऋग्वेद है वो वैदिक संस्कृत में लिखा कंपोज किया गया है। जैसे कि आज की हम बुक्स पढ़ते हैं वो लिखी होती हैं और प्रिंट हुई होती हैं, लेकिन ऋग्वेद जो है वो लिखा हुआ नहीं है, उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। वो अभी तो हमने उसको लिख लिया, लेकिन पहले जो है उसको रिसाइट करके बोल बोल कर ही बच्चों को सुनाया जाता था, और ऐसे बोल के और सुना के ही वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था। और ऋग्वेद में कुछ हाइम्स ऐसी हैं जिनको कि डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है। एक ऐसी ही हाइम जो कि डायलॉग फॉर्म है वो ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच है, और उन दोनों नदियों का नाम है ब्यास और सतलुज, और इन नदियों को उस टाइम पे जो है गॉडेसेस की तरह वर्शिप किया जाता था। ब्यास और सतलुज के अलावा जो अदर नदियाँ जो थी वो थी इंडस और सरस्वती, इनको भी हाइम्स में मेंशन किया गया है। लेकिन जो गंगा और यमुना है उनको सिर्फ एक ही बार जो है ऋग्वेद की हाइम्स में मेंशन किया गया है। हाइम्स के अलावा ऋग्वेद में प्रेयर भी हुआ करती थी, जो कि कैटल्स, चिल्ड्रन, स्पेशली सन और हॉर्सेस के ऊपर हुआ करती थी। ये जो हॉर्सेस हुआ करते थे इनको चैरियट के साथ लगा के जो है बैटल्स लड़ी जाती थी, और ये जो बैटल्स लड़ी जाती थी ये कैटल को कैप्चर करने के लिए, लैंड को कैप्चर करने के लिए, पीपल्स को कैप्चर करने के लिए, या फिर वाटर को कैप्चर करने के लिए, यहाँ तक कि कुछ हार्डी क्रॉप्स जो कि जल्दी पक जाती हैं जैसे कि बार्ले, उनको उनको उसको उसके लिए भी जो है बैटल्स उस टाइम पे लड़ी जाती थी। और इन बैटल्स में जितनी भी वेल्थ जो है वो कैप्चर करते थे या लोगों से छीन लेते थे, उसको जो है लीडर्स आपस में बांट लिया करते थे। कुछ वेल्थ जो वो प्रीस्ट को दे दी जाती थी, और बाकी की वेल्थ जो बची हुई होती थी वो यज्ञ परफॉर्म करने के लिए यूज़ हुआ करती थी। और इन यज्ञ में जो है घी, ग्रेन और यहाँ तक कि एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस किया जाता था, मतलब जानवरों की बलियाँ भी दी जाती थी। बहुत सारे आदमी जो है वो बैटल्स में पार्ट लेते थे, लेकिन रेगुलर आर्मी उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, और लेकिन असेंबलीज हुआ करती थी जहाँ पे कि लोग मिलते थे और वॉर और पीस जैसे मैटर को डिस्कस करते थे। और यही लोग मिलके जो है अपने लीडर्स चूज़ किया करते थे जो कि ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर्स हुआ करते थे। इसी
वैदिक टाइम में जो है सोसाइटी को डिफाइन करने के अलग 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 तरीके थे, डिफरेंट वेज थे, जिनमें कि उनको उनके काम के अकॉर्डिंग, उनकी जो लैंग्वेज जो बोलते थे उसके अकॉर्डिंग, या फिर जिस प्लेस को वो बिलोंग करते थे उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग, या फिर जिस कम्युनिटी को भी वो बिलोंग करते थे, या फिर जैसी डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस लोग परफॉर्म करते थे, उसके बेसिस पे लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, या फिर उसके अकॉर्डिंग लोगों को डिस्क्राइब करते थे। ऐसे ही दो ग्रुप मिले हैं जिनको कि काम के बेसिस पे जो है डिस्क्राइब किया गया था। और इन ग्रुप में जो पहला ग्रुप है वो है प्रीस्ट का, और दूसरा ग्रुप जो है वो है राजास का। जो प्रीस्ट हुआ करते थे उनको जो है ब्राह्मण भी बोला करते थे, क्योंकि ये रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। और ये जो राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, वो आज के राजा की तरह नहीं हुआ करते थे। उनके पास कैपिटल सिटीज, और ना ही जो है उनके पास पैलेसेस हुआ करते थे, और ना ही उनके पास आर्मी हुआ करती थी, और ना ही वो टैक्स कलेक्ट किए करते थे। और आज के राजाओं की तरह उनके बेटे जो है ऑटोमेटिकली जो है वो राजा नहीं बन जाया करते थे। और इसी तरह से दो और वर्ड्स हैं जो कि पीपल और कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। उनमें से फर्स्ट वर्ड है जन, और दूसरा वर्ड है विश। ये जो वर्ड जन है ये आज के टाइम में भी हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में यूज़ होता है। और ये जो वर्ड विश है ये वैश्य वर्ड से आया हुआ है। और ऋग्वेद में जो है बहुत सारे विश और जनों को मेंशन किया गया है, जिनमें से कुछ हैं पुरुजन, भरतजन और यदुजन। कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि जो लोग हाइम्स को कंपोज करते थे वो खुद को जो है वो आर्य बोला करते थे, और उनके अपोजिट जो पीपल हुआ करते थे ओपोनेंट्स, उनको वो दासा और दस्यूस बोला करते थे। ये जो दस्यूस होते थे ये सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते थे, और ये अलग ही तरह की लैंग्वेज बोलते थे जो कि आर्यन से अलग हुआ करती थी। बाद में जो टर्म दासास है ये स्लेव के लिए यूज़ की जाने लगी। और ये जो स्लेव्स होते थे ये जो भी पीपल बैटल्स में किंग्स कैप्चर करके लाते थे उनको स्लेव्स बोला करते थे। और इन स्लेव्स को जो है वो इनके ऑनर जो है प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे, और उनसे कोई भी काम करवा लिया करते थे जैसा कि वो चाहते थे। इसके बाद नेक्स्ट पेज में जो है मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा देख लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ दे रखी है, ये देखिए गाइस, ये जो पिक्चर दे रखी है ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ऋग्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि 150 साल पहले जो है हमें कश्मीर से मिली हुई है। गाइस ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बर्च बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर। ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर देखी मैन्युस्क्रिप्ट की, ये बर्च की एक ट्री होता है बर्च, जो कि स्पेशली हिमालयास में मिलता है, उसकी बाग पे इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया था, और ये ऋग्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट है। और 150 साल पहले जो है इसी मैन्युस्क्रिप्ट को यूज़ करके अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा को बनाया गया था, जिसको कि इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। और आज के टाइम में इसको जो है पुणे की एक लाइब्रेरी जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसके बाद जो हमारी लास्ट डेट है वो है 2000 ईयर अगो। 2000 साल पहले जो है एक फिजिशियन, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था चरक। उन्होंने एक मेडिसिन पे बुक लिखी हुई है जिसका नाम है चरक संहिता। और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स हुआ करती थी। ये जो नंबर है वो आज की बोन्स से, जो कि आज के टाइम पे जो 206 हड्डियाँ होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा था। तो इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, टीथ को, जॉइंट्स को और कार्टिलेज को भी काउंट करके ह्यूमन बॉडी में जो है 360 बोन्स बताई हुई थी। बाद हमारी एनसीईआरटी के इस चैप्टर में जो है लैंग्वेजेस के बारे में भी कुछ बताया हुआ है। तो जो संस्कृत लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती है। और ये जो इंडो यूरोपियन फैमिली है इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि आसामीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली का हिस्सा है। और यहाँ तक कि पर्शियन जैसी एशियन लैंग्वेज भी जो है इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती है। और कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि
इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश ये भी इसी फैमिली को बिलोंग करती हैं। और इनको एक ही फैमिली से बिलोंग करता हुआ ऐसे इसलिए बताया गया है क्योंकि इनमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि कॉमन है। जैसे कि मात्र वर्ड जो है संस्कृत का माँ के लिए यूज़ होता है, वैसे ही इंग्लिश का जो मदर वर्ड है वो भी माँ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि संस्कृत इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती है, वैसे ही बहुत सारी हमारे सब कॉन्टिनेंट की लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट फैमिलीज़ को बिलोंग करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेजेस है वो तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलोंग करती हैं, और बाकी की तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सारी लैंग्वेज जो वो द्रविड़न फैमिली को बिलोंग करती हैं। और कुछ लैंग्वेजेस जो कि झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करती हैं। हमारी लैंग्वेजेस के बारे में जितना भी बताया गया था, इसके बाद ये पिक्चर जो है ये उन डैगर और एक्सिस और हॉर्स इक्विपमेंट्स की हैं जो कि हमें मेगालिथ्स में बरियल साइट में जो डेड पर्सन के साथ बरी कर की। और ये जो पिक्चर है हमारी, ये जो है ये पिक्चर जो है ये ओरेकल बोन की है, जिसको कि ओरेकल बोन इसलिए वो गाइस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ये जो हमारी पिक्चर है ये जो है ये एनिमल्स बोन की है जो कि चाइना से मिली है। और इन 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 पिक्चर्स पे, इन बोन्स, एनिमल्स बोन्स पे कुछ क्वेश्चन लिखे होते थे जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए होते थे, और इन बोन्स को जो है ओरेकल बोन्स बोला जाता है। और ये जो पिक्चर हमारी दी हुई है साथ में ये है बर्च ट्री की, बाकी जिस पे कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है ऋग्वेदा की। ये गाइस हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 36 to 2700 ईयर अगो हमने एक सेटलमेंट देखी जिसका नाम इनाम गांव था। वहाँ पे स्पेशल बरियल साइट मिली हुई हैं। फिर उसके बाद इन बरियल साइट को मार्क करने के लिए मेगालिथ्स जो यूज़ होते थे वो 3000 ईयर अगो पहले जो है उनकी बनने स्टार्ट हुए थे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेट है वो है 3500 ईयर अगो, जबकि चाइना में ओरेकल्स बोन्स पे फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा रहा था। इसके बाद सेम टाइम पीरियड में इंडिया में जो है वो वेदास की कंपोजिशन हो रही थी। और 2000 साल पहले जो है चरक नाम के एक विद्वान जो हैं वो चरक संहिता को लिख रहे थे। और लास्ट में हमने लैंग्वेजेस के बारे में देखा जिसमें कि संस्कृत किस फैमिली को बिलोंग करती है, और बाकी की इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की द्रविड़न और तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलोंग करती हैं, और द्रविड़न फैमिली को जो है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग करती हैं। और फिर जो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है उसको जो है सेंट्रल इंडिया और झारखंड की लैंग्वेजेस बिलोंग करती हैं। उसके बाद जो है हमने मेगालिथ्स और की पिक्चर देखी थी, और साथ में उनमें जो जो वेपन्स बरी किए जाते थे उनकी पिक्चर। और लास्ट में जो है हमने ओरेकल बोन्स जो कि चाइना में फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ होती थी। और फिर एक हमने लास्ट में पिक्चर देखी थी ऋग्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट की जो कि कश्मीर में मिली हुई है, और जिसको कि एक बार्क पे लिखा हुआ है जो कि बर्च ट्री की है जो कि सिर्फ हिमालय में मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।